आज मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ लाइव क्लास से। रवि का क्वेश्चन है कि कौन से कीवर्ड पे जब हम गूगल एड्स रन करते हैं, कौन से कीवर्ड पे कौन सा एड रन करता है, गूगल को पता कैसे लगेगा कि भाई यूजर ने ये कीवर्ड सर्च किया है, उसको ये एड दिखाना है। तो इसी को मैं भी इजीएस्ट लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे 3 लेवल्स होते हैं किसी भी एड अकाउंट में। पहला लेवल आपका कैंपेन लेवल होता है, ठीक है। उसके नीचे आपका एड सेट होता है, एड ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे इसको एड ग्रुप्स बोलते हैं, राइट। उसके नीचे फिर आपका एड्स होते हैं, आपके पास एड्स है। इसको एड 1 मान सकते हो, इसको एड 2 मान सकते हो, इसको एड 3 आप मान सकते हो। तो 3 एड आपके सामने हो जाते हैं अगर आपके पास सिंगल एक एड ग्रुप है। तो मान लेते हैं कि आपके पास 2 एड ग्रुप है, एक एड ग्रुप 2 है, एड ग्रुप आपके पास 1 था, इसमें भी अगेन 3 एड आपके चल रहे हैं। अब जो कीवर्ड की बात कर रहे थे कि किस कीवर्ड पे कौन सा एड शो होगा, वो कीवर्ड्स का काम होता है हमारा एड ग्रुप लेवल पे। इस पे हम कीवर्ड्स का, तो इसमें 2 सेट बनेंगे। यहाँ पे आपका कीवर्ड्स का काम होता है, कीवर्ड्स। इसके लिए अलग कीवर्ड्स होंगे, इसके लिए अलग कीवर्ड्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आप कीवर्ड्स लिख देते हो होटल्स इन दिल्ली, जो भी होटल्स इन दिल्ली से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स आप देते हो, तो जितने भी एड ग्रुप के अंदर आपके एड्स होंगे वो आपके सारे एड शो होंगे। कभी ये वाला एड शो होगा, कभी ये वाला, कभी ये वाला। जो हाई परफॉर्मिंग एड होगा गूगल उसको शो करेगा, जो इन तीनों में से हाई परफॉर्मिंग एड होगा आपका, राइट। तो ऐसे पूरी गूगल की एल्गोरिथम काम करती है। जैसे यहाँ पे एड ग्रुप में आपने कीवर्ड डाला है होटल्स इन गोवा, तो जितने भी आपने एड्स बनाए थे गोवा होटल से रिलेटेड, तो वो सारे आपका फिर ये वाला एड ग्रुप आपका ट्रिगर होगा, राइट। तो ऐसे आपका ऐसे होटल्स इन गोवा पे ये वाला एड ग्रुप ट्रिगर होगा, तो ये सारे होटल गोवा से रिलेटेड एड आपको डिस्प्ले होंगे, और आपका होटल्स इन दिल्ली में ये वाला एड ग्रुप ट्रिगर होगा, और आपको दिल्ली होटल से रिलेटेड ये वाले सारे एड्स आपके ट्रिगर होंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। तो रवि का भी एक डाउट, एक क्वेरी हमने ले ली है, राइट। अभी वीडियो को पॉज करते हैं, फिर अगले की हम क्वेरी लेते हैं। तो भी सैलजा का क्वेश्चन है कि सोशल बुकमार्किंग, ऑफ पेज एसईओ में, सोशल बुकमार्किंग में और डायरेक्टरी सबमिशन में क्या डिफरेंस होता है। तो आप 2 चीजें लेके चलो। पहला डायरेक्टरी सबमिशन। डायरेक्टरी मतलब कि देखो मल्टीपल वेबसाइट्स होती है, हर वेबसाइट पे मल्टीपल कैटेगरीज होती है, हर कैटेगरीज में मल्टीपल क्या नाम है आपके साइट्स सबमिट रहती है। डायरेक्टरीज में क्या होता है, कोई भी डायरेक्टरीज उठा के देख लो, डायरेक्टरी में किसी भी वेबसाइट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो उसका ओनर का नेम हो, वेबसाइट का एड्रेस हो, वेबसाइट का फोन नंबर हो, वेबसाइट की लोकेशन हो, वेबसाइट का ईमेल आईडी हो, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कंपनी आपको मिलती है डायरेक्टरीज में। तो जो आपकी वेबसाइट है, जैसे www. क्या वेबसाइट नाम है, modem.in आपकी वेबसाइट है, तो इससे रिलेटेड आपका जो टाइटल होगा, आपकी वेबसाइट का जो डिस्क्रिप्शन होगा, जो उसके आपका मोबाइल नंबर है, उसका एड्रेस है, उसकी ईमेल आईडी से अपनी वेबसाइट रिलेटेड ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज पब्लिक, जो कि पब्लिक है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप वहां पे सबमिट करोगे। उससे क्या होगा, जो उन डायरेक्टरीज के विजिटर्स हैं, अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जाएंगे, उसके पास लिस्ट ऑफ वेबसाइट होंगी, और वहां पे जो सी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए जिस वेबसाइट के, वहां पे वो क्लिक करेंगे, वो इंफॉर्मेशन वो ले लेंगे। अगर उनको आपके वेबसाइट में विजिट करना है तो आपके वेबसाइट में भी वो विजिट कर सकते हैं। सोशल मीडिया बुकमार्किंग इससे काफी डिफरेंट है। उसमें क्या होता है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टम्बलर है, रेडिट है, राइट, पिनिंटरेस्ट है, सारे सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट्स है। इन सब पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, 3 चीज आप सबमिट करते हो। जो इन सोशल मीडिया वेबसाइट पे जो ट्रैफिक होगा, वो ट्रैफिक आपके पास आएगा। सोशल मीडिया पे ट्रैफिक कौन सा मिलता है आपको पता है,
डायरेक्टरी में आपको ट्रैफिक जेन्युइन मिलता है एज कम्पेयर टू द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आपको कोई ईमेल आईडी सबमिट नहीं करनी है, अकाउंट बनाओगे ऑफकोर्स तो सबमिट करनी है, बट वैसे कोई आपको एड्रेस नहीं कर देना है, कोई ईमेल आईडी नहीं देनी है, कोई आपको लोकेशन नहीं डालनी है वहां पे, आपको सिंपली टाइटल, डिस्क्रिप्शन और अपना यूआरएल सबमिट कर देना है। सोशल बुक मार्किंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, टेल मी द टॉप 5 सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट नेम्स, तो आपको वहां पे बताने हैं, टम्बलर है, रेडिट है, पिनिंटरेस्ट है, स्टम्बल अपॉन है, राइट। तो ये सारी चीजें इसमें रहती है। इसके अलावा क्लास में किसी का कोई क्वेश्चन हो? आई थिंक सब कुछ क्लियर हो चुका है सबका। अब भी रहता है रक्षिता, शैलजा, रवि, ठीक है। तो यहीं पे ही हम अपना डाउट सेशन को फिनिश करते हैं। सर एसईओ ऑन वाला बता दो। एसईओ ऑन पेज बताना है, ठीक है। तो एसईओ ऑन पेज को भी हम कंटिन्यू करके चलेंगे। अब एसईओ ऑन पेज को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एसईओ, राइट। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसकी हेल्प से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो अकॉर्डिंग टू द सर्च इंजन, की आपकी वेबसाइट गूगल में उसकी टॉप रैंकिंग आए। अब एसईओ आपका 2 टाइप का होता है, पहला आपका ऑन पेज होता है आपका, सेकंड आपका ऑफ पेज होता है। तो आपका डाउट ऑन पेज को लेके है। देखो ऑन पेज वो होता है जो कि सबके लिए विजिबल है पब्लिक डोमेन में। आप किसी की वेबसाइट विजिट करते हो, गूगल सर्च इंजन यूज करते हो, तो वहां पे जो इंफॉर्मेशन सबके लिए अवेलेबल है वो आपका ऑन पेज है। गूगल किसी वेबसाइट में पढ़ते हो, वेबसाइट के बारे में कंटेंट आप पढ़ रहे हो, वो सारा ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। अब आपको उसी कंटेंट को जो गूगल में शो हो रहा है, उसी रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज करना है स्टेप बाय स्टेप। ऑन पेज एसईओ में आप गूगल के रिजल्ट्स को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जो गूगल इमेज सर्च है उसको भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, राइट। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप हम बात करते हैं ऑन पेज में, वो आपके पास है कि आपको स्निपेट ऑप्टिमाइज करना है। स्निपेट ऑप्टिमाइज आपको करना है। अब स्निपेट ऑप्टिमाइज कैसे होगा? जो आपकी वेबसाइट का पार्ट गूगल में शो हो रहा है, आपकी पूरी वेबसाइट गूगल में सर्च करते हो, आपकी पूरी वेबसाइट गूगल में शो नहीं होती है, या कोई भी यूजर आपके किसी कीवर्ड पे सर्च कर रहा है तो आपकी पूरी वेबसाइट गूगल में सर्च नहीं होगी। आपकी वेबसाइट का कुछ पार्ट, कुछ टाइटल, कुछ डिस्क्रिप्शन का पार्ट आपकी वेबसाइट के पेज का गूगल में शो होगा। तो स्निपेट में हमारी 2 चीजें आती है। पहला आपका आता है टाइटल, सेकंड आपका आता है डिस्क्रिप्शन। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो आपको आपका टाइटल, आपको आपका डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना है। टाइटल को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं? जिस कीवर्ड पे आप एसईओ करना चाहते हो, उस कीवर्ड को टाइटल बनाते हुए आपको स्टार्टिंग में यूज करना है। जैसे आपको एसईओ करना है पाइथन ट्रेनिंग इन रोहिणी, इस कीवर्ड पे आपको यूज करना है। तो आपका टाइटल बनेगा कैसे? बेस्ट पाइथन ट्रेनिंग इन दिल्ली, बेस्ट और टॉप पाइथन इंस्टीट्यूट इन रोहिणी, दिल्ली। जैसे आपने टाइटल अपना बना लिया, तो टाइटल आपका अप टू 70 कैरेक्टर्स तक का हो सकता है। डिस्क्रिप्शन आपका 2, क्या बताया था मैंने, याद है किसी को? इसको 240 कैरेक्टर्स तक का रखना। ये चेंज होता रहता है एक्चुअली, कभी 240, कभी 270, कभी 170, तो ये वेरी करता रहता है। और ये गूगल के एल्गोरिथम जैसे चेंज होती रहती है, तो ये भी वेरी करता रहता है। बट जो आपका जो टाइटल का पार्ट रहता है वो आप अप्रोक्स सेम रहते हैं। आपको क्या करना है? आपको टाइटल बनाते हुए आपको अपने प्राइमरी कीवर्ड से टाइटल स्टार्ट करना है और अपने सेकेंडरी कीवर्ड को यूज करते हुए आपको टाइटल बना देना है। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि इस कीवर्ड के विजिटर्स भी आपके पास आएंगे
जो कि आपका प्राइमरी कीवर्ड है, लेट्स सपोज, फिर ये आपका सेकेंडरी कीवर्ड है। तो आपके पास प्राइमरी कीवर्ड के भी विजिटर्स आपके पास आएंगे, सेकेंडरी कीवर्ड के भी विजिटर्स आपके पास आएंगे। अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन को भी ऐसे आपको क्रिएट करना है, प्राइमरी कीवर्ड से डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करना है, एंड आपको सेकेंडरी, टर्शरी या जितने भी आप कीवर्ड्स अच्छे से अच्छे यूज करना चाहो आपको करने हैं। आपको अपनी यूएसपी यूज करना चाहो तो वो डिस्क्रिप्शन में यूज कर लेनी है, बट आपको ज्यादा कीवर्ड्स को ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करना, बार बार उसको यूज नहीं करना है, ठीक है। एक ही कीवर्ड को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। तो अगर ये सारे आप टाइटल अच्छा लिखते हो, डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखते हो, तो चांसेस विल बी वेरी हाई कि आपका जो गूगल में जो रैंकिंग है आपके धीरे धीरे इंप्रूव करना स्टार्ट कर देगी। और आपका जो CTR है, जिसको हम क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं, अगर किसी यूजर को उसके सामने 10 रिजल्ट शो हो रहे हैं या 3-4 रिजल्ट शो हो रहे हैं टॉप के, तो उसमें से जो सा उसको टाइटल डिस्क्रिप्शन पढ़ने में अट्रैक्टिव लगेगा, ऑफकोर्स वो उसी पे ही क्लिक करेगा। अगर आप अच्छा ऑफर दे रहे हो, अच्छा डिस्काउंट दे रहे हो, यूएसपी से आपके अच्छी है, तो डेफिनेटली चांसेस विल बी वेरी हाई कि वो आपके वेबसाइट के स्निपेट पे क्लिक करेगा और आपकी वेबसाइट पे वो लैंड करेगा। तो ये आपका पहला स्टेप हो जाता है, स्निपेट को ऑप्टिमाइज करना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड स्टेप की, जिसमें आप अपने हेडिंग को ऑप्टिमाइज करते हो। हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज करते हुए आप इसके अंदर आप H1 एक ही यूज कर सकते हो। H स्टैंड्स फॉर द हेडिंग। जो हेडिंग के टैग्स होते हैं वो H1 से लेकर H6 तक होते हैं, ठीक है। H1 आपका कांट यूज मोर देन 1 H1 टैग। H2, H3, H4 आप कितने भी यूज कर सकते हो। H2 क्या होती है? H2 इज ए सब हेडिंग ऑफ H1. H3 इज ए सब हेडिंग ऑफ H1 एंड H2। ऐसे नीचे आपकी हेडिंग सारी बनती चली जाती है, राइट। तो ऐसे आप हेडिंग को ऑप्टिमाइज करते हो। जो आपकी वेबसाइट में, जो वर्डप्रेस में जो आपका टाइटल नेम होता है, आपकी पोस्ट का नाम होता है बाय डिफॉल्ट, वो आपका H1 टैग होता है। उसमें H1 टैग तो आपको डालना नहीं अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है, क्योंकि पोस्ट का नाम ही H1 है। और बाकी आप H2, H3, H4, H5, H6 तक टैग सारे यूज कर सकते हो। तो ये आपका ये हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन भी कवर हो गया। इसके बाद में डिस्कस कर लेते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जो इमेज आप अपनी वेबसाइट में, अपने पेज में, अपने पोस्ट में आप यूज कर रहे हो, उस इमेज को आप ओल्ड टैग की हेल्प से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ओल्ड टैग आपको यूज करना है इमेज जैसे आप डालते हो। ओल्ड टैग में क्या आता है? आपका कीवर्ड आ जाएगा। लेट्स सपोज आपका कीवर्ड क्या था? पाइथन ट्रेनिंग था ना आपका कीवर्ड, पाइथन ट्रेनिंग इन रोहिणी। तो आपका ये कीवर्ड है पाइथन ट्रेनिंग इन रोहिणी। दिस इज योर प्राइमरी कीवर्ड, जो कि आपका ओल्ड टैग में आ जाता है। तो अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा ओल्ड टैग को डालने का, जब आप इमेज के अंदर क्लिक करोगे, ठीक है। वहां पे ओल्ड टैग्स करके लिखा हुआ होगा ऐसे करके, और आपको यहाँ पे अपना ओल्ड टैग डाल लेना है, राइट। तो ये आपका इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी हो गया। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने की बात। किसको? कंटेंट को। अब आपको कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है। आपका जो कंटेंट है पेज पे, मिनिमम 300 वर्ड्स होने चाहिए उसमें, ठीक है। और आपको जो कीवर्ड की डेंसिटी है, जो कीवर्ड डेंसिटी है आपको
वो आपकी अप टू 6% तक होनी चाहिए। आप 6% से ज्यादा कीवर्ड डेंसिटी यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर आपका 100 वर्ड्स का है तो आप 6 बार प्राइमरी कीवर्ड यूज कर सकते हो। अगर आपका 300 वर्ड्स का कोई भी क्या नाम है पोस्ट है या आर्टिकल है तो आप मैक्सिमम 18 टाइम्स कर सकते हो। मैक्सिमम बता रहा हूं आपको, वैसे आप 3-4% के आसपास ही रखना। जो बेस्ट कीवर्ड डेंसिटी होती है वो 3-4-5% ही रहती है, राइट। तो कीवर्ड डेंसिटी आपको मेंटेन करके चलनी है। जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो आपको आपके पोस्ट के फर्स्ट पैराग्राफ में यूज करना है। जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है उसको बोल्ड करना है, उसको इटैलिक करना है, राइट। उसको लास्ट पैराग्राफ में यूज करना है, बीच बीच में भी यूज करना। अगर आपके पोस्ट 500-800 वर्ड्स की हो तो बीच बीच में भी यूज करना है, सो दैट आप कीवर्ड डेंसिटी को भी मेंटेन कर पाओ, राइट। तो ये सारी चीजें रहती है कीवर्ड जब हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। आपका एक होता है लिंक ऑप्टिमाइजेशन। जो कंटेंट के लिंक ऑप्टिमाइज उसमें कैसे करता है आपको मैं बताता हूँ। लिंक ऑप्टिमाइज कैसे करते हो? विकिपीडिया देखा आप सबने? विकिपीडिया की सबसे अच्छी इंटरनल लिंकिंग है। अगर आप विकिपीडिया पे कोई भी एक पेज पढ़ने चले जाओ तो जो पेज आप विकिपीडिया पे पढ़ रहे हो, आप पढ़ते पढ़ते वहां पे ना हर कीवर्ड पे या हर 2-3 कीवर्ड छोड़ के हर कीवर्ड पे लिंक दिए होंगे। आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस कीवर्ड पे क्लिक करना, तो आप दूसरे पेज पे चले जाओगे। फिर पढ़ रहे हो, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी कीवर्ड पे, वहां पे लिंक दिया हो, फिर क्लिक करना, फिर तीसरे पेज पे चले जाओगे। ऐसे उसके पास किसी कंटेंट से रिलेटेड जितना रिलेवेंट कंटेंट है वो आपस में एक दूसरे पेज को इंटरलिंक कर देता है। और जितनी इंटरलिंकिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उतने ही चांसेस विल बी वेरी है कि आपको जितना लिंक जो स्ट्रॉन्ग होगा आपकी रैंकिंग उतनी ही इंप्रूव होगी। क्योंकि जब कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट में कोई पेज पढ़ने के लिए आएगा, उसको जब वो पढ़ रहा है उसको किसी न किसी कीवर्ड की इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी कीवर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा, तो उस पर क्लिक करके दूसरे पेज पे जा सकते हैं उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जहां पे अवेलेबल है। तो उससे क्या होगा, आपका जो बाउंस रेट है, जो टाइम विजिटर आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करने वाला था, वो बाउंस रेट आपका डिक्रीज हो जाएगा। जब बाउंस रेट आपका डिक्रीज हो जाएगा तो इट मींस आप कोई ना कोई क्वालिटी कंटेंट आप दे रहे हो। तो यूज गूगल देखता है, अगर आपकी वेबसाइट में कोई विजिटर 10 मिनट 15 मिनट स्टे कर रहा है और आपका बाउंस रेट 30-40% है, तो गूगल देख रहा है ना कि भाई अच्छी क्वालिटी कंटेंट है। जब अच्छी क्वालिटी कंटेंट है तो गूगल ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग को ऊपर लेके जाएगा। आपकी रैंकिंग को ऊपर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसमें ऐसा है। इसके अलावा किसी को डाउट कोई क्वेरी हो तो लिंक ऑप्टिमाइजेशन भी हम कर लेते हैं। इसमें लिंक जो उसका कंसेप्ट है मैंने टेक्निकल नहीं करके दिखाया है लैपटॉप पे या प्रोजेक्टर पे, वो सब कुछ मैं आपको करा चुका हूँ। सिंपली मैं डाउट्स ले रहा हूँ और आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि हमने कैसे कैसे इसको कवर किया था। ठीक है।